ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are reading Srimad Bhagavad Gita, chapter 2, text 31. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्मम अपि च। और स्वधर्म को भी अवेक्ष्य आलोचना करके त्वम तुम विकम्पितुम विचलित होने के न अर्हसि योग्य नहीं हो ही क्योंकि क्षत्रियस्य क्षत्रिय का धर्मात् युद्धात् धर्म के लिए युद्ध करने की अपेक्षा अन्य श्रेयः अन्य मंगल कार्य न विद्यते नहीं है। दूसरी ओर स्वधर्म का विचार करने पर भी तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करने की अपेक्षा क्षत्रिय के लिए अन्य कुछ भी मंगलप्रद कार्य नहीं है। तो अभी भगवान श्री कृष्ण ये 31 से लेके आगे आने वाले श्लोकों में 52 तक दो धर्मों का वर्णन करने वाले हैं, स्वधर्म और बुद्धि योग या नित्य धर्म। स्वधर्म मतलब क्या है? हमारा इस भौतिक जगत के प्रति जो कर्तव्य निर्वाह करना है, जैसे अर्जुन का क्षत्रिय के रूप में और हमारा छात्र के रूप में, उसको क्या कहते हैं? स्वधर्म। तो भौतिक शरीर है, उसका संचालन ठीक से करने के लिए, ताकि हम उस शरीर के द्वारा भक्ति कर पाए और फिर अपने जीवन को ऊपर उठा पाए। तो इसलिए ये शरीर का, इसके संबंधित परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवता, विश्व बंधुता, ये सारा लेवल तक का जो भी हमारा कर्तव्य है अलग अलग, इनको क्या कहा जाता है? स्वधर्म। स्वधर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी को फर्स्ट क्लास मेंटेन करते हैं ताकि हम अच्छे से उसको स्मूथली अपने डेस्टिनेशन पे ले जा सके। गाड़ी है लेकिन उसका पुर्जे ठीक नहीं है, टायर में हवा नहीं भरी है, डीजल डाला नहीं है बराबर से समय पर, और उसके स्टीयरिंग या जो भी सिस्टम से वो काम नहीं कर रहे, तो उसका क्या लाभ उठा सकते हैं? तो इसलिए कार का केयर जो है ये जरूरी है, लेकिन कार केयर करने के बाद करना क्या है? वो गाड़ी को बैठ के ले जाके कहीं अच्छे स्थान पर कुछ विधायक कार्य करना है। ऐसे नहीं कि गाड़ी का सिर्फ आरती उतारना है रख के। तो इसलिए ये जो कार केयर है ये स्वधर्म है, और ड्राइवर केयर है वो क्या है? नित्य धर्म है। नित्य धर्म मतलब हमारा कृष्ण के साथ जो संबंध है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा इत्यादि के द्वारा उसको बढ़ाने का प्रयास करें। तो कृष्ण के प्रति हमारा जो धर्म है उसको क्या कहते हैं? नित्य धर्म। तो स्वधर्म, नित्य धर्म, ऐसे दो धर्मों का विचार अभी भगवान सामने रखेंगे। अभी कुछ लोग इस दुनिया में वो नित्य धर्म में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। उनको क्या है, अपना भौतिक एंजॉयमेंट मिल गया और अपना जीवन सुख से चला लिया, तो लगता है कि हो गया परफेक्शन, ये कृष्ण को क्यों बीच बीच में ला देते? इतना ही करो स्वधर्म।
ऐसे लोगों को कहते हैं कर्मकांडी। क्या कहते हैं? कर्मकांडी। ये देवताओं की आराधना करते हैं, ये किसी पावरफुल मटेरियल पर्सनालिटी को वर्शिप करते हैं और उससे मटेरियल बेनिफिट्स ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद अपने अपने एंजॉयमेंट में लग जाते हैं। उनको ऐसे भगवान के पीछे लगने में कोई स्वारस्य नहीं है, तो इनको क्या कहते हैं? कर्मकांडी। तो कृष्ण कह रहे हैं स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य। अगर तुम स्वधर्म के बारे में सोचते हुए भी अगर देखोगे अपने स्थिति को कि तुम्हारा स्वधर्म क्या कहता है, न विकम्पितुम अर्हसि, तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए इस समय। धर्म्याधि युद्धात्, धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर श्रेयः अन्यत्, और श्रेयस्कर ऐसा दूसरा कोई धर्म न विद्यते। क्षत्रिय के लिए दूसरा और कोई धर्म नहीं बचता। धर्म के लिए अगर युद्ध करने मिल रहा है तो क्षत्रिय जरूर करेगा। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि धर्म संस्थापना करने के लिए हम अपने स्वधर्म का पालन करें। अगर हम धर्म संस्थापना नहीं कर रहे हमारे कार्यों के द्वारा, तो फिर हम मटीरियली एडेप्ट बट स्पिरिचुअली डेड ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे। भौतिक रूप से बहुत निपुण है, हम आध्यात्मिक दृष्टि से मृतप्राय है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं फाइट। स्वधर्म के हिसाब से सोच के क्यों ना हो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो ये स्वधर्म पालन करने से क्या मिलेगा, वो आगे कहते हैं यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। पार्थ, हे पार्थ, सुखिनः क्षत्रियाः, भाग्यवान क्षत्रियगण ही यदृच्छया उत्पन्नम स्वतः प्राप्त अपावृतम स्वर्गद्वारम च, एवं खुले हुए स्वर्गद्वार के समान ईदृशम युद्धम, इस प्रकार के युद्ध को लभन्ते, प्राप्त करते हैं। हे पार्थ, भाग्यवान क्षत्रिय गण ही स्वर्ग के खुले द्वार के समान ऐसे युद्ध के अवसर को अनायास प्राप्त करते हैं। तो अभी कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर कहीं ऐसा मौका आ जाए जिसमें हमें अपने स्वधर्म को पालन करने का पूरा चांस मिले, तो वो कैसा है? स्वर्गद्वारम अपावृत। गारंटीड है कि वो मौका तुमने पकड़ लिया और स्वधर्म पालन कर दिया तो तुम्हारा लाइफ में एलिवेशन होगा ही होगा। जैसे आपको अभी एग्जाम आई है और पढ़ाई करने का मौका मिला, तो इस स्वधर्म का पालन करने का मौका मिला, नहीं मिला। अगर इस समय में आपने फर्स्ट क्लास डिलीजेंट पढ़ाई किया, व्हाट इज गारंटीड? एलिवेशन इन मटेरियल लाइफ, गारंटीड है। अगर तुमको मौका दिया गया और तुमने अपना स्वधर्म पालन नहीं किया तो क्या गारंटीड है? डिग्रेडेशन, जाके आगे तुम्हारा पतन होगा, भौतिक रूप से तुम सुखी नहीं रहोगे। तो इसलिए सुखिनः क्षत्रियः, जो भाग्यवान क्षत्रिय होते हैं, लभन्ते युद्धमीदृशम्, वो खुश हो जाते हैं। ऐसा उनको मौका मिलता है अगर स्वधर्म पालन करने के लिए, युद्ध करने का, बहुत खुश हो जाते हैं। तो चलो अभी जान की बाजी लगा के लड़ेंगे, जीतेंगे तो भगवान के खुशी के लिए राज्य चलाएंगे, और मरेंगे स्वर्ग प्राप्ति करेंगे। वो तो और भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, वहाँ का ड्यूरेशन ऑफ लाइफ बहुत हाई क्वालिटी है कि नहीं? तो नुकसान किधर है? कोई नुकसान है? जीतने से क्या होगा? पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा,
मरने से क्या होगा? स्वर्ग में सुख उपभोग प्राप्त होगा। लॉस कहाँ है? मटेरियल, देयर इज नो लॉस। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं टेक द अपॉर्चुनिटी। देखो जीवन में ना हमें सबसे बड़ा नुकसान कब होता है? हमको कोई अच्छा मौका मिलता है लेकिन हम वो मौके का फायदा नहीं उठा पाते, उसको खो देते हैं। तो उससे हमारा जीवन जैसे थे या कभी कभी विनाश की ओर भी जा सकता है। लेकिन अगर मौका मिलता है और हमको समझ में आता है ये मेरा चांस है अभी, दिस इज द टाइम आई शुड बी अलर्ट, दिस इज द टाइम आई शुड पुट माई बेस्ट एफर्ट, और उस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं, वी गो वेरी हाई, वेरी पावरफुली हाई इन आवर लाइफ। इसको कहते हैं मौका देख के चौका मारना। तो वी शुड लर्न इट। ब्रह्मचारी स्पेशली दे आर अपॉर्चुनिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट का अर्थ क्या होता है? जब तुम्हें मौका मिल रहा है अच्छे से शास्त्राध्ययन करने का, प्रसाद पाने का, कीर्तन में भाग लेने का, वो बड़ा अपॉर्चुनिस्ट रहता है ब्रह्मचारी, फर्स्ट क्लास भाग लेता है उसमें, छोड़ता नहीं वो मौके को। और कभी कभी ऐसा आदत होता है कि आप घर चले जाते हो, वहाँ ज़्यादा कीर्तन नहीं हो रहा और वैरायटी का प्रसाद नहीं मिल रहा इतना, या फिर कुसंग में मिल रहा है बीच बीच में थोड़ा, तो उस समय क्या करते हैं? यार ओके विद दैट ऑल्सो, जिसे ठीक है अभी मौका नहीं मिल रहा है तो क्या करें, हम अपना जीवन चलाते रहें। तो इसलिए यूज द अपॉर्चुनिटी व्हेन इट सर्व्स इट्स पर्पस, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं गुरुकुल में, यू डोंट नो व्हाट अपॉर्चुनिटीज दिस जस्ट स्टेइंग हियर इज गिविंग यू। इतने प्रकार के सुवर्ण संधि, अच्छे मौके मिलते हैं लाइफ में। यू शुड मेक गोल्ड आउट ऑफ इट। बहुत अपना प्रयास डालना चाहिए उसको अच्छा करने के लिए। नहीं तो होगा ऐसे, एक बार एक व्यक्ति था, उसको गोल्डन चांस मिला था लेकिन उसने उसको खो दिया। कौन था व्यक्ति? Somebody who got a golden chance and he lost it. You have heard that half-hen logic story? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। तो उसको गोल्डन चांस मिला था ना, मुर्गी को दाना डालो सामने से, पीछे से अंडा बाहर आएगा लेकिन वो सोने का रहेगा, उसको बेच के तुम पैसे कमा सकते। तो इसको गधे को क्या लगा कि पीछे से अंडा आता है, वो अच्छा पार्ट है, आगे से खिलाना पड़ता है, मेहनत का काम है, तो चलो इसको हाफ कट कर देते हैं। तो क्या हो गया? मुर्गी मर गई, तो ना सोने का अंडा मिला और ना उसका भाग्योदय हुआ। ऐसे ही गुरुकुल में रहना मतलब दोनों साइड है। एक साइड है जिधर डिसिप्लिन, रेगुलेशन, डांट खाना, स्वयं को सुधारने का प्रयास, सुबह जल्दी उठो, जल्दी सो, समय पर सब कार्य करो, ये थोड़ा क्या है, फीड द फ्रंट पार्ट, ऐसा काम है। लेकिन कोई टिका रहेगा अपॉर्चुनिटीज आफ्टर अपॉर्चुनिटीज, मटेरियल एजुकेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन, इतने लेवल के, इतने नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज अलग अलग टाइप के प्राप्त होंगे। दैट्स लाइक द गोल्डन पार्ट, द गोल्डन एग पार्ट। तो हमें हमेशा सोचना चाहिए कि आई हैव टू डू 50% ऑफ दोज थिंग्स इन माई लाइफ दैट आई डोंट लाइक टू डू, so that I will get to enjoy those 50% of things in my life that I really like to do. खास करके मनुष्य जन्म में क्या है, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज, इट्स अ 50-50। अति सुख नहीं है, अति दुख नहीं है, और इसलिए हमें इसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि 50% सफरिंग आएगा, 50% एंजॉयमेंट मिलेगा। तो 50% सफरिंग अगर स्वीकार करते हैं वॉलंटरीली, तो बाकी का जो है सिस्टम वो अपने आप हमारा जो भाग्योदय है उसको करने में मदद करता रहता है। अगर कोई ऐसा चाहे कि मेरे को कोई सफरिंग नहीं चाहिए, सदैव कंटिन्यूअसली प्लेजरेबल ही होना चाहिए कुछ ना कुछ, गुड लक। फिर तुमको समझ में आएगा आगे जाके कि जीवन कैसे खराब हो सकता है। 33
चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत् दूसरी ओर यदि त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं तुम यह धर्मयुद्ध न करिष्यसि नहीं करोगे, ततः तो स्वधर्मं कीर्तिं च स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पापम अवाप्स्यसि पाप ही पाओगे। दूसरी ओर यदि तुम धर्मयुद्ध नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खो बैठोगे, पाप का अर्जन करोगे। जैसे अभी पढ़ाई का टाइम है, आपने पढ़ाई नहीं किया इस कालखंड में 5 साल से लेकर 25 की उम्र तक, जो ब्रह्मचर्य लाइफ में स्टडी एंड सर्विस, ये टाइम में आपने ये 2 काम नहीं किया तो क्या होगा आगे जाके? धर्मम च कीर्तिम च, तुम्हारा आगे जाके जो बाकी स्वधर्म नेक्स्ट लेवल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाले हैं वो तुम पालन नहीं कर पाओगे। एंड कीर्ति, तुम्हारी अपकीर्ति होगी, लोग बोलेंगे ये ना लड़का बकवास है, ये इसके अंदर ना कोई गुण है ना कौशल, डोंट गेट हिम टू डू एनी वर्क विद अस, ये नालायक निकम्मा कामचोर बदमाश टाइप का इंसान है। तो ये क्या कीर्ति हो रही है आपकी? अलग टाइप की कीर्ति है। लोग आपका गुणगान कुछ अलग टाइप से कर रहे हैं, तो ऐसी कीर्ति नहीं चाहिए हमको। तो इसलिए सही समय पर सही कार्य जरूरी है। और दूसरा, पाप का अर्जन होगा। पाप क्यों मिलेगा ब्रह्मचारी को अगर वो स्टडी नहीं करता? तो वो अपने वही तो स्वधर्म पालन न करने से पाप कैसे मिलेगा, वही पूछ रहा हूं। Why is it obligatory? ऐसा क्यों है? वही तो प्रश्न है। देखो, अभी तुम खाना खा रहे हो, तुम सो पा रहे हो, तुम्हारे पास साबुन है, कपड़े हैं, जो भी तुम्हारी सुख सुविधा के संसाधन है, क्या तुम्हारा हक है इनके ऊपर? ये तुमने कमाया है कि तुमको भिक्षा के रूप में दिया गया है? तुम्हारी माता ने, पिता ने, गुरुजनों ने उसको आयोजित करके दिया है कि नहीं? तो तुम उनके दिए हुए सुविधाओं को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे कर्तव्यों को उनके प्रति या तुम्हारे गुरुजनों के प्रति नहीं कर रहे। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? वन हु टेक्स फैसिलिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रास्कल। बस ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? रास्कल। रास्कल का डेफिनेशन क्या है? लिखो, रास्कल इज इक्वल टू टेकिंग फैसिलिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेकिंग फैसिलिटी, नयन, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको क्या कहते हैं? रास्कल। तो इससे पाप लगता है। आपको हर निवाला जब खाते हैं, मुंह में डालते हैं ना, तो प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मैंने इस निवाले के लिए जो जरूरी है उतना समर्पण या सैक्रिफाइस किया है, कि मैं फुकट का खा रहा हूं? तो जितना हम फुकट का खाएंगे उतना पाप पड़ेगा शरीर के अंदर। केशव, यू थिंक आई कैन सी व्हाट यू आर डूइंग? And I told you to write something. Why are you not writing? Tell me you don't have a pen now. बोल ना। So, भगवान कहते हैं
कि तुम्हारी अपकीर्ति होगी और तुम्हें पाप चढ़ेगा। ऐसा अगर जीवन जियोगे ना, अभी अच्छा लगेगा थोड़े दिन के लिए, लेकिन बाद में बहुत भुगतोगे तुम ये सब अपकीर्ति को और पाप को अपने जीवन में। ठीक है, एनी कमेंट्स और क्वेश्चन? इनका प्रश्न है कि हाउ टू वर्क ऑन दैट 50% थिंग्स दैट वी डोंट लाइक टू डू इन लाइफ एंड डू देम वेल। तो इसके लिए देखो, कोई भी कार्य करता है ना, उसके पीछे 4 ही मोटिव होते हैं: फियर, डिजायर, ड्यूटी, लव। है कि नहीं? या तो हम डर के मारे करें, टीचर देखेंगे तो क्या कहेंगे, हाँ? या फिर माता पिता को मार्क्स पता चलेगा तो क्या उनको लगेगा, फिर डर के कारण, है कि नहीं? डिजायर के कारण, वो लड़के का ना मेरे साथ कंपटीशन है, उसको मेरे को हराने का है, मेरे को ना दुनिया के ऊपर राज करने का, मेरे जैसा कोई नहीं। ये सब क्या है? डिजायर। I want to go ahead in material life and enjoy it. I want to get big money, big position, enjoy material. तो वो दूसरा है। तीसरा लेवल है ड्यूटी। बोल रहे हैं कि वो मेरे माता पिता इतना मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, मुझे खुश रखने के लिए, इतनी मगजमारी चलती है, मेरे शिक्षक इतने सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं उनके लाइफ के, ताकि मैं मुझे अच्छे से पढ़ा सके, प्रशिक्षण दे सके, प्रेम दे सके। आई थिंक आई शुड हैव सम ड्यूटी टू डू। भरे भरे मेरे को नहीं अच्छा लग रहा थोड़ा करना। तो ये ड्यूटी लेवल है। नेक्स्ट लेवल है लव। जैसे प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे वो 50s के लिए, और उसको बर्तन घिसने में मदद नहीं करते थे, कुकिंग में कोई मदद नहीं करते थे। खाने के बाद वो झूठा वैसे ही छोड़ के सब वॉशिंग के लिए निकल जाते थे, और प्रभुपाद सब कुछ करते थे स्टार्ट टू एंड पूरा, बिकॉज love. He had genuine love for Krishna and genuine love for these people also who were coming to him. वो बहुत हाई प्लेटफॉर्म है वो लव का। खाने के लिए सब लोग आ रहे हैं टाइम पे बराबर, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। So these are 4 levels at which we work. तो तुम डिसाइड कर लो, ये न के न प्रकारेण you have to get the thing done. बेस्ट है कि तुम एटलीस्ट ऊपर के 2 लेवल पे रहो, लव या ड्यूटी के, क्योंकि डिजायर और फियर में ना मजा नहीं आता वो काम करते समय। ठीक है? और कोई एनी अदर क्वेश्चन? लाउड। रास्कल मेंटालिटी को कैसे निकाले? वी वांट टू टेक फैसिलिटीज बट वी डोंट वांट टू डू आवर ड्यूटी प्रॉपरली व्हाइल टेकिंग दैट फैसिलिटी। तो सबसे पहला है कि आपको आपका खुद का जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियरली मालूम रहना चाहिए। और लोगों को वही क्लैरिटी नहीं रहता करना क्या है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का नेचर क्या है वो लिख के ले लो ना आप। मेरे दिन के सेवाओं का लिस्ट ये इस तरीके से है, ये टाइम है ये कार्य करना, ये टाइम है ये कार्य करना। तो आपके रोल्स, गोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पहले क्लियर कर लो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि करना क्या है, क्यों करना है। ये पहला स्टेप है, नहीं तो अज्ञान के कारण हम रास्कल बने रहते हैं। दूसरा फिर कर सकते हैं कि वी शुड हैव समबडी टू मॉनिटर अस, क्योंकि हम थोड़े से बदमाश टाइप के लोग हैं, और जब तक अकाउंटेबिलिटी या रिपोर्टिंग नहीं होता ना, तो हम खुद से ठीक से काम नहीं करते। तो इसलिए उसको अरेंज करना ज़रूरी है। कोई ऐसा मॉनिटर ढूंढिए जो आपको उन कार्यों में मदद करता है पूरा करने के लिए क्वालिटी के साथ।
और उसको जाके आप रिपोर्ट करते हो, अपना अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट देते हो। फिर तीसरा स्टेप है कि सीक फीडबैक। आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हो उसके बारे में लोगों से पूछो, आर यू हैप्पी, प्लीज, सेटिस्फाइड क्वालिटी के साथ। फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ द चैंपियंस। चैंपियन लोग क्या खाते हैं? तो उससे फिर आप रिस्पॉन्सिबल और बनते जाओगे। फिर चौथा चीज है कि हमें अपनी साधना को और कृष्ण के साथ संबंध को ना बहुत तगड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें हमारे चित्त पे जो भ्रम का आवरण है, माया चढ़ रही है उसमें, वो हम खुद नहीं हटा पाते हैं या देख नहीं पाते कि मैं गलत निर्णय लेने जा रहा हूँ। तो अगर आप अच्छी साधना करते आए हैं, कृष्ण की सेवा किए हैं, तो कृष्ण प्रॉम्प्ट करते हैं अंदर से, हृदय से, नॉट अ गुड चॉइस, ये तुमको नहीं करना चाहिए, दिस इज द राइट थिंग टू डू राइट नाउ, ददामि बुद्धि योगम तम। तो कृष्ण है सच पीपल। तो कल्टिवेट गुड साधना so that Krishna will interfere in your life to guide your choices. तो हम रास्कल बनने से बच सकते हैं। और चौथा है कि बहुत अच्छे से श्रवण करना चाहिए क्लासेस में। जब भी आपको कोई भी इंटरेक्शन अपने टीचर्स के साथ होता है, तो उनसे जो आपको सुनने मिलता है, उस समय आप अगर अच्छे से सुनते हो उनके इंस्ट्रक्शंस को, तो आपको इंटरनली प्रॉम्प्टिंग जबरदस्त होता है हर सेवा के अंतर्गत कि ये सही चॉइसेस है, इस तरीके से करना जरूरी है। अगर आपने श्रवण ठीक से नहीं किया तो फिर सेवा भी ठीक से नहीं होती। सो डोंट रन अवे फ्रॉम क्लास, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड इन द क्लासेस, वेस्टिंग टाइम, नॉट मेकिंग नोट्स। फिर वो व्यक्ति कभी फाइन ट्यून नहीं करेगा अपने स्पिरिचुअल लाइफ, वो मीडियोकर बना रहे। इतना काफी है। मन नहीं कर रहा कोई चीज करने, इसलिए अप्रूव करो ना तुम। गो टू योर स्पिरिचुअल गाइड्स एंड गेट इट अप्रूव्ड, गेट अफर्मेशन फ्रॉम देम कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। अपने मन की क्यों करनी है, गुरु की करो। उनमें जाके बोलो ऐसे मेरा माइंड बोल रहा है, करूँ क्या मैं? वो बोलते करो करो, बोले मत करो मत करो। एक दिन जरूर आएगा जिसमें हम क्लियरली डिस्टिंग्विश करना शुरू करेंगे कि व्हाट इज प्रॉम्प्टिंग मी, माय स्पिरिचुअल साइड इज प्रॉम्प्टिंग मी और माय मटेरियल डार्क साइड इज प्रॉम्प्टिंग मी। लेकिन तब तक ट्रेनिंग में जब तक है व्यक्ति, उसको पूछना चाहिए। भले तुम्हारे हाथ में अभी टॉर्च लाइट जो दिया है वो 10 फुट तक का इल्यूमिनेट करता है, तो उतना तो ऑन करो ना तुम। फिर उतना 10 फुट चल के जाओगे तो उसके अगले और 10 फुट का भी इल्यूमिनेट करेगा वो, लेकिन स्विच ऑन ही नहीं करोगे तो क्या करेगा? ऐसा जरूरी नहीं कि भाई तुम्हारे पास ऐसा टॉर्च लाइट चाहिए जो इधर से लेके 10,000 किलोमीटर तक का पूरा रास्ता क्लियर दिखा देता है भगवत धाम तक, ऐसा जरूरी नहीं है। वर्क विथ स्मॉल स्टेप्स। यस, हमको भी थोड़ा ऑप्युलेंस मिलता है तो अपयश मिलता है, तो उसको कैसे ले? अपयश के कुछ कारण होते हैं क्यों अपयश मिलता है। एक कारण होता है ईगो, एक कारण होता है लेजीनेस, एक कारण होता है एंजॉयिंग मेंटालिटी, है कि नहीं? या अपयश का कारण होता है कि लैक ऑफ प्रिपरेशन, रॉन्ग एंडेवर्स। अपयश का कारण होता है कि नॉट यूजिंग प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स टू डू द वर्क, नॉट हैविंग गुड प्लान,
चूजिंग अ रॉन्ग प्लेस ऑफ एक्शन। वैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं अपयश क्यों आ रहा है उसके, तो सारे कारणों को आप ठीक कर दो अपने आप, कृष्ण आपको यश देंगे। जैसे कृष्ण की इच्छा थी कि प्रभुपाद जी को इंडिया में सक्सेसफुल नहीं करना है, पाश्चात्य देश में जाने के बाद ही सक्सेसफुल करना है। तो प्रभुपाद जी ने 1922 से लेके 65-66 तक जो भारत में प्रचार किया, 40-45 साल जो भी, उसमें कुछ ज़्यादा यश नहीं आया उनको, अपयश आफ्टर अपयश। तो जब उन्होंने लोकेशन चेंज किया, अमेरिका चले गए, 12 साल में कृष्ण ने इतना यश दे दिया, धड़ाधड़ एक के बाद एक, जैसे शटर खोलते हैं ना दुकानों के एक के बाद एक, वैसा वो मंदिर खोलते गए वो, कॉन्टिनेंट्स आफ्टर कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग, सॉलिड यश। तो हमें अपना प्रयास नहीं रोकना है, लेकिन थोड़ा थॉटफुल बनना है कि क्या गड़बड़ चल रहा है मेरा एग्जैक्टली। ठीक है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभु। हरे कृष्णा